और इस बीच बड़ी खबर बता दें, कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कल किया जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में अलग अलग राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और इस बीच अब तारीखों का ऐलान होना है। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे किया जाएगा। तो बड़ी खबर, कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। इस बार एनडीए और आईएनडीआईए अलायंस की तरफ से अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। और इस बीच कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कल किया जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। तो दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कल होना है। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होना है। चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कल होना है, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्या पूरी अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए रश्मि, चुनाव आयोग ने जो ट्वीट किया है, जो अपनी बात कही है, उसके मुताबिक अब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब से लगभग 26 घंटे बाद निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। यानी कि आज चुनाव आयोग की टीम का दौरा था जम्मू कश्मीर में, उसके बाद फिर वापस आने के बाद कल 3 बजे चुनाव आयोग की टीम आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करेगी। और इसके साथ ही यानी कि कल 3 बजे के बाद ही समूचे देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी कि अब महाभारत, ये जो चुनावी महाभारत होना है, उसकी रणभेरी बज जाएगी, उसका बिगुल बज जाएगा। और इसका विधिवत शंखनाद, इसकी विधिवत घोषणा कल चुनाव आयोग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। 3 बजे दिन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रखी गई है और इसकी जानकारी खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर से दी है। यानी कि निर्वाचन आयोग का जो एक्स हैंडल है, उसमें ये जानकारी दी गई है और इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव की भी घोषणा हो सकती है साथ ही साथ। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जा रहा था कि 15 तारीख के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है और यह घोषणा आज एक तरह से कहिए कि इसके पूर्व संकेत चुनाव आयोग ने दे दिए हैं और कल 3 बजे विधिवत तारीखों का ऐलान किया जाएगा। रश्मि, बिल्कुल अशोक जी, और इस बार के लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर नजर आ रही है। एक तरफ महागठबंधन एक हो चुका है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो 400 पार की बात कह रही है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि तारीख के ऐलान के बाद की क्या रणनीति होगी, क्या इसमें बदलाव किया जाएगा, चाहे वो बीजेपी की बात हम करें या फिर आईएनडीआईए अलायंस की तरफ से अब तैयारी में तेजी लानी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जो घोषणा करेगा उसमें यह देखना होगा कि चुनाव आयोग ने चुनावी ऐलान के पहले ही सभी राज्यों का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों से की राय जानी थी। सभी राजनीतिक दलों ने जो अपनी राय ली है, उसके राय दी है, उसके मुताबिक चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। देखना है कि चुनाव
कितने चरण में होते हैं, सबसे पहले चुनाव की तारीखें कहाँ घोषित की जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने मांग की थी, खास करके बिहार में जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों ने मांग की थी कि ईवीएम के बदले पहले जो चुनाव की प्रक्रिया थी बैलेट पेपर, उसके तहत ही चुनाव हो। राजनीतिक दलों ने मांग की थी कि 3 से 4 चरणों में चुनाव हो, और लेकिन चुनाव आयोग ने जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बताया था, राजीव कुमार ने, कि चुनाव आयोग की कुछ कठिनाई होती है और पूर्वांचल का इलाका, उत्तरांचल का इलाका या फिर हिंदी पट्टी के इलाके की भौगोलिक परिस्थिति, उसमें जनसंख्या और यानी कि मतदाताओं की संख्या इस तरह होती है कि चुनाव आयोग चाहते हुए भी कम चरणों में चुनाव नहीं संभव कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखना होगा, चूंकि जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके एक सप्ताह बाद अब घोषणा हो रही है। पिछले 2019 में 10 मार्च को ही चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया था और कल 16 मार्च को इसकी घोषणा की जा रही है। तो एक सप्ताह तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि चुनाव की घोषणा होने में विलंब हुआ है। इसके बाद देखना होगा, चूंकि आगामी जो पर्व हैं, त्योहार हैं, फिर रमजान है, तो इन सब को देख करके चुनाव आयोग क्या घोषणा करता है ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने जो अपने ट्विटर हैंडल से ही जानकारी दी है, इससे साफ है कि कल 3 बजे देश में चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसकी विधिवत जानकारी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, साथ ही बात की जाए तो कितने चरणों में चुनाव होने हैं और जो मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर और ईवीएम में जो कंफ्यूजन है, क्योंकि कई बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि बैलेट पेपर से वोटों की जो गिनती होती है उसमें गड़बड़ी के संकेत देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि लगातार जो अलग अलग दल हैं उनकी तरफ से कुछ मांगे की जा रही है। लेकिन आखिरी फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाना है, कल इसका ऐलान होना है। तो जो भी कंफ्यूजन है या क्या तारीख होंगी, कितने चरणों में चुनाव होंगे, ये सब कुछ कल क्लियर हो जाएगा। अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से विधिवत जब ऐलान होगा तो फिर जब चुनाव आचार संहिता लागू होगी तो फिर नामांकन की प्रक्रिया कब होगी, चुनाव प्रचार के नामांकन वापसी का कब होगा, वोट कब होंगे, मतगणना कब होगी, तो इन सारी चीज़ों की विधिवत जानकारी दी जाएगी। और यह देखना होगा कि सबसे पहले किन राज्यों में चुनाव होते हैं, कारण जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं या जो वैसे राज्य हैं जहां चुनाव आयोग को चुनाव कराने में कठिनाई होती है, तो कोशिश रहती है कि पहले उसी वैसे ही जगहों पर चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। और इसलिए चुनाव आयोग की घोषणा पर, उसके ऐलान पर, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम लोगों की भी नज़र है कि आखिर चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है उस तैयारी को किस रूप में देश की जनता देखेगी। और खास करके जो राजनीतिक दल हैं, जिन लोगों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, उनको भी अब बहुत कम वक्त मिलेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के तुरंत बाद ही, हालांकि कई राजनीतिक दल हैं जिनकी चुनावी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी कर दी है और लगभग 267 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कांग्रेस ने भी लगभग 72 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो एक तरह से कहिए कि जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने मन बना लिया और बहुत तैयारी पहले से शुरू की जा चुकी है। और जो बड़े दल हैं उन्होंने तो विधिवत उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा के बाद एक तरह से कहिए कि चुनाव में गति आएगी और राजनीतिक दल भी अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में और फिर चुनावी समर में कूद जाने की तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल, और तेजी आनी जरूरी भी है क्योंकि तारीख के ऐलान के बाद समय काफी कम बच जाएगा और चाहे वो INDIA अलायंस हो या फिर बीजेपी के लोग हो, सभी को अपनी तैयारी करनी होगी। और अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। धन्यवाद। बिल्कुल नीरज जी, चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया X पर ट्वीट कर ये कहा गया है, ये जानकारी दी गई है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और तारीख का ऐलान होगा लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या कहिएगा, कैसी तैयारी है? चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है कि वह तिथि की घोषणा करे जी, और जो उन्होंने X पर डाला है तो स्वाभाविक है वो घोषणा करेंगे। NDA अलायंस के विभिन्न घटक दलों के बीच सहमति अंतिम दौर में है, इसलिए हमारी समझ है कि वो कोई परेशानी का विषय सबब नहीं है। घोषणा होगी, हम लोग चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरेंगे।
और इस बार जो दावे किए जा रहे हैं 400 पार का, इसे लेकर क्या कहिएगा? स्वाभाविक है, जो देश के अंदर में इंडिया गठबंधन जो वैकल्पिक नेतृत्व दे सकता था, जिस ढंग से वो तहस नहस हो गया जी। बंगाल में ममता बनर्जी जी सारे सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, कहीं कोई तालमेल नहीं है, तो स्वाभाविक है हमको तो लाभ उसका मिलेगा। 400 से पार तो हम करेंगे। बिल्कुल नीरज जी, साथ ही अगर बात की जाए तो जेडीयू की क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि तारीख के ऐलान के बाद समय काफी कम बच जाएगा, तो बिहार को लेकर क्या सोचा है जेडीयू ने? देखिए, जेडीयू की तैयारी, हम सालों भर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। जी। गांव का विकास हमारा मॉडल है और हमने जो काम किया है उस काम के बदौलत हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता को यह बताएंगे कि देखिए हमको मौका दिया आपने तो हम काम किए हैं। अब तो हम लोग एनडीए के साथ हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो जनता उसको स्वीकार करेगी। बिल्कुल, पिछली बार तो 40 में 39 था, इस बार क्या कहिएगा? एक कसर रह गया था, उसका समीक्षा किया कि कैसे उसको भी जीता जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। और संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, नीरज कुमार को आपने सुना, तैयारी पूरी है, तैयारी पुख्ता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं अलायंस में, और सीट के बंटवारे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। 400 पार की जो बात कही जा रही है इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे होते हैं रश्मि, उसमें भी बिहार में जदयू ड्राइविंग सीट पर है, डबल इंजन की सरकार है, यानी कि बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र में जदयू के साथ गठबंधन है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है और बिहार में पिछले दफे 2019 में जदयू और बीजेपी के साथ ही सिर्फ तालमेल था और 17 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी और 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। 6 सीटें लोजपा को गई थी और इनमें से 16 सीटों पर जदयू ने कब्जा किया था, यानी कि सिर्फ एक किशनगंज की सीट पर जदयू को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने 100 में 100% अंक लाया था और उसके 17 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। लोजपा भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव उसके 6 सीटों पर विजयी हुई। तो जदयू ने भी तैयारी की है, फिर भी जदयू और बीजेपी एक साथ है। लोजपा में चिराग भी अब साथ आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत अन्य नेताओं को भी मनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस बार एनडीए का कुनबा पूरी तरह से मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे। यही वजह है कि नीरज कुमार पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि 40 में से 40 सीटें इस बार आएंगी, चूंकि इस बार दलों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, गठबंधन भी मजबूत हुआ है। बिल्कुल अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भाई वीरेंद्र, पहले तो आपका बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। बहुत आपको भी स्वागत जी। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होना है, क्या कहिएगा, कैसी तैयारी है आप लोगों की? हम लोग का गठबंधन का तैयारी तो हमेशा रहता है, जब इलेक्शन का डंका बजेगा हम लोग तैयार हैं जी। और हमारा सब पहलवान तैयार है मैदान में उतरने के लिए। सब ठीक है INDIA अलायंस में सीट के बंटवारे को लेकर अगर बात की जाए तो? ऑल इज वेल, इंडिया गठबंधन का सारा INDI का सारा गठबंधन का सब तय हो गया है, सीट शेयरिंग का कहीं कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है और हम लोग तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन जब ऐलान करेगा हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, औपचारिक ऐलान कब किया जाएगा INDIA अलायंस की तरफ से? कौन कितने सीट पर इस बार है लोकसभा चुनाव में का ना डेट का, तो यहाँ तैयार है, आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई वीरेंद्र आपका बातचीत के लिए। और संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, भाई वीरेंद्र भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है INDIA अलायंस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और लिस्ट उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वो लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल रश्मि, हमने पहले ही आपको कहा कि राजनीतिक दलों के जो दावे हैं उसमें कोई कमी नहीं रहती। आपने देखा होगा कि इसी सीट शेयरिंग को लेकर के नीतीश कुमार ने INDA गठबंधन को छोड़ा था। अभी भी इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल पर कहीं पूरी सहमति नहीं बनी है। किसी दल, गठबंधन के किसी दल के द्वारा अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, कोई सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी दावे किए जा रहे हैं कि 40 सीटों पर हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो स्वाभाविक है राजनीतिक दलों की के नेताओं की
की यह प्रतिक्रिया होती ही है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार पिछले 2019 के चुनाव से थोड़ा सा अंतर 2024 के चुनाव में, और यहाँ जो विपक्षी दलों का ध्रुवीकरण है वो भी काफी मजबूत स्थिति में है। हालांकि इन्हें चुनावी सफलता कितनी मिल पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 6 दलों का जो अभी गठबंधन है, इन गठबंधन के तहत कहीं न कहीं इनको लगता है कि हमारी भी स्थिति मजबूत है और एनडीए गठबंधन को हम सभी लोकसभा क्षेत्रों में फाइट दे सकते हैं, उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद इन दलों के द्वारा कितनी जल्दी गठबंधन को मूर्त रूप दिया जाता है। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जो तैयारी है उसमें उम्मीदवार जो ये उतारेंगे गठबंधन के तहत, वह उम्मीदवार कितने मजबूत होंगे जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे सकें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाना है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो इस खबर पर लगातार कशिश न्यूज की नजर बनी रहेगी। तारीखों का ऐलान क्या होता है, कितने चरण में चुनाव किए जाते हैं, ये सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।